ग्वालियर हाईकोर्ट का जो विवाद है वो एक नए मोड़ पर आ गया है। अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाने को लेकर जो फैसला है वो अंतिम पड़ाव पे आ गया है। अब ये बातें साफ हो गई हैं और ये स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट में मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी। क्या देश में अंबेडकर जी को कमज़ोर करने वाले वो कौन हैं, उनको पकड़ा गया है, उनको निश्चिन्हित कर लिया गया है कि वो गुंडे आखिर कौन हैं जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर कोर्ट में उनका मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। ये मामला पिछले 2 महीने से चल रहा है। लगातार हम उस पर कवरेज कर आप दर्शकों को बता रहे हैं कि इनका दुश्मन कौन है। और सिर्फ अंबेडकर जी का दुश्मन नहीं है, अंबेडकर जी का दुश्मन, उनका विरोध का मतलब दलितों का दुश्मन, गरीबों का दुश्मन, मजलूमों का दुश्मन, SC ST तमाम लोगों का दुश्मन। वो लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, उन तमाम लोगों के ये दुश्मन हैं। इसी वजह से ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देना चाह रहे हैं। ये विवाद है क्या, ये मामला है क्या, इसका विरोध होने का जड़ क्या है, आखिर कैसे लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। जो समर्थन में हैं वो क्या कह रहे हैं, जो वकील हैं, जो विरोध में हैं वो वकील क्या कह रहे हैं। इसको आप अगर समझ लेंगे और जो अंतिम फैसला हुआ उसको अगर आप समझ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर कोर्ट में आखिर अंबेडकर जी की मूर्ति न लगने के पीछे का असली सच क्या है, ये हम आपके सामने रखेंगे। CM मोहन यादव का रोल क्या है, वहाँ की पुलिस का क्या है, ये तमाम चीज़ हम आपके सामने रख देते हैं, पूरा मामला समझा देते हैं। आप जो दर्शक शुरू से एंड तक देखिए, कई लोग बीच में वीडियो देखकर कमेंट कर देते हैं, आप लोग शुरू से एंड तक देखेंगे तभी समझेंगे मामला क्या था, तब आप लोग जो कमेंट करेंगे शायद जो करते हैं उससे बेहतर कर पाएंगे। इसलिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। मामला ये है कि दरअसल जो अंबेडकर के समर्थक हैं, जो संविधान के समर्थक हैं, जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, कई वकीलों के गुट ने अंबेडकर जी के मूर्ति को लगाने को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट पहुँच गए। लेकिन वहीं एक और गुट जो वकीलों का था वो अंबेडकर जी का विरोध करने लगा और मूर्ति नहीं लगने दिया गया। पहला मामला यहाँ आया। थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये मामला दलितों तक गया, ये मामला भीम आर्मी के सेनाओं तक गया, चंद्रशेखर, मायावती, तमाम लोग, और अब तो कांग्रेस में समर्थन कर रही है। भाई ऐसा क्यों नहीं लगने देंगे, संविधान विरोधी या अंबेडकर विरोधी कौन हो गया, ऐसा कौन हो सकता है। ये भीम आर्मी के सेना पहुंचते हैं मूर्ति लगाने के लिए, वहाँ पे प्रशासन भी मौजूद रहती है। उसकी मौजूदगी में जो वकील का गुट जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है, यानी मूर्ति नहीं लगाने दे रहा है, उनमें और भीम आर्मी के सेनाओं में झड़प होती है, लड़ाइयाँ शुरू होती है, पिटाइयाँ शुरू होती है, कुटाइयाँ शुरू हो जाती हैं और पुलिस जो है आँख बंद कर देखती रहती है। ये तमाशा हम सब ने देखा है। इसलिए प्रशासन का टाइट होना, उनका निष्पक्ष होना, उनको अपने बल का इस्तेमाल करना, कब और कैसे, गरीबों पे नहीं, दिखा कर ही नहीं कि भाई बहुत बड़े ताकतवर हैं, सही बल का प्रयोग करना वहीं पे था। लेकिन हम सब देखा, तस्वीरों से समझ में आ गया क्या चल रहा। खैर, किसी तरह से मामला रफा दफा होता है, एक मीटिंग होती है अगली बार, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। MP पुलिस की रवैया हम सब ने देखा। उन्होंने उसके बाद जो है तू मैं की लड़ाइयाँ शुरू होती है सोशल मीडिया पे। एक जो अंबेडकर जी के समर्थक है और एक जो अंबेडकर जी की मूर्ति के विरोधी हैं। कोई कह रहा था कि भाई इसमें और योगदान होना चाहिए, कोई कह रहा था और योगदान होना चाहिए। MP पुलिस का यहाँ पे रोल आता है। MP पुलिस सब पे एक्शन लेती है, नोटिस भेजती है। ये थोड़ा सा बीच में रुककर हम ये समझा देना चाहते हैं आप लोगों को कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा था। यानी जो अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहा है वो वकील का ये कहना था कि सिर्फ अंबेडकर जी ही संविधान के रचनात्मक नहीं है, उनके कर्ता धर्ता नहीं है, उनमें योगदान और भी कई लोगों का था, बहुत सारों का उन्होंने नाम दिया। तो भाई बात तो सही है। ये अंबेडकर जी ने कब कहा कि भाई हमने सिर्फ संविधान लिखा है, इसमें तो पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा है, सब लोगों का योगदान है। लेकिन आप माने तो अंबेडकर जी को, मसला ये है कि आपके खून में तो अंबेडकर को मानना ही नहीं है, दिखाना कुछ है, करना कुछ है। ये है लड़ाई की असली वजह। उसके बाद MP पुलिस और ये तमाम लोग क्या करती है वो हम दर्शकों अब आपको बताते हैं।